देखिए ये स्क्रीन के सामने आपको जो दिख रहा है ये लिंक रोड जो है जो बह गई थी गौला नदी के तेज उफान की वजह से, वो अभी भी उस पर काम कुछ होता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। और जैसे ये पुल का जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था उसको देखिए वापस ये मिट्टी भर के जो गौला की रेत है और पत्थर है उसी से भर के इसको वापस काम चलाऊ व्यवस्था बना दी गई है। फिलहाल इसमें आगे क्या होगा पता करते हैं और आगे देखना होगा कि इस पर किस तरीके से काम होगा कि ये भविष्य में ये सब चीजें वैसा ही परेशानी लोगों को ना झेलनी पड़े। मैं उदित स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। मैं इस वक्त खड़ा हूं हल्द्वानी गोलापार को जोड़ने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट और कुमाऊं की लाइफलाइन कहे जाने वाले इस गोला पुल पर, जिस गोला पुल की वीडियोस आपने विगत दिनों में हमारे चैनल पर देखी। बहुत सारे लोगों ने इस गोला पुल के क्षतिग्रस्त होने पर बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की और आज मैं एक और वीडियो इस पर पोस्ट करने जा रहा हूं और आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। जो मेरे पीछे वो सामने आपको लिंक रोड दिख रही है जो कि इस लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गई थी, उस पे काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है। और ये हमारे गोलापार क्षेत्र की विडंबना ही है, इसको विडंबना ही कहेंगे और दुर्भाग्य कहेंगे हमारा कि हमारे लोग भी उदासीन हैं और हमारे प्रति जो सरकार है और सरकारी तंत्र है उसका रवैया भी उदासीन है। क्योंकि देखिए इतने दिन होने के बाद ये गोला पुल जो क्षतिग्रस्त हुआ था, इस गोला पुल को ठीक कर दिया है और इस पे यातायात देखिए शुरू हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है कि जो गोलापार की पूरी जनता है और जो यहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं उनको कई किलोमीटर घूम कर जाना पड़ रहा है और कोई व्यक्ति बीमार है, कोई परेशान है, ये सब चीजें हर एक व्यक्ति को झेलनी पड़ रही हैं, चाहे वो बीमार हो चाहे वो सही हो। और इसी में आपने देखा होगा पिछले विगत दिनों में हमने जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें हमने आपको बताया था कि एक व्यक्ति इलाज ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी, इसी पुल की वजह से और इसी लंबे रास्ते की वजह से। आज मैं आया हूं आपको यहां पर इस गोला पुल पर होने वाले काम को दिखाने के लिए और जो इसकी प्रेजेंट स्थिति है उसको बताने के लिए। जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं, हमारा काम है आपके सामने चीजों को लेके आना और सरकार के सामने भी अपने वीडियोस के माध्यम से उनको स्थिति के बारे में अवगत कराना। मैं इस चीज को प्रमुखता से, इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा हूं और उठाता रहूंगा क्योंकि ये जनहित में है और ये सामाजिक मुद्दा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस जो गोला पुल की लिंक रोड है इसकी प्रेजेंट स्थिति और इस गोला पुल पर होने वाले काम के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। ये देखिए व्यूअर्स आपकी स्क्रीन पर ये है पुल का क्षतिग्रस्त हिस्सा और इस क्षतिग्रस्त हिस्से को जो है इस तरीके से मिट्टी, रेता और पत्थर की मदद से, जो कि ये गौला नदी से ही निकाला गया है, वहीं से उठाकर इसको वापस इसमें डाल दिया गया है और इस तरीके से इसको काम चलाऊ व्यवस्था फिलहाल जो है यहाँ पर बना दी गई है। लेकिन इस पर कुछ मजबूत और पुख्ता कदम उठाने की सख्त जरूरत है जो कि अगले साल इस तरीके की दिक्कतें हमको ना देखनी पड़े। देखिए व्यूअर्स, इस समय मैं खड़ा हूँ जो गोला पुल है, ये गोला पुल का जो क्षतिग्रस्त हिस्सा था जहाँ से ये क्षतिग्रस्त हुआ था, मैं ठीक उसके नीचे खड़ा हूँ और ये बताने के लिए आपको खड़ा हूँ कि यहाँ पर जो काम है वो किस तरीके से हो रहा है। देखिए अभी फिलहाल जो है इस जो क्षतिग्रस्त हिस्से को इस गोला से ही जो रोड़ी है, बजरी है, रेत है, उसी को उठाकर इस क्षतिग्रस्त हिस्से पर डाल दिया गया है। फिलहाल अभी इसको काम चलाऊ व्यवस्था इसकी बना दी गई है और इसको जो ये पुल है इसको चालू हालत में कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन करने वाली बात यह है और सोचने वाली बात यह है कि अगर हर बार हम इसी तरीके से काम चलाते रहेंगे तो गोला हर बार इसको आकर बहाती रहेगी। और इस पर ये देखिए जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ खाली इस तरीके से मिट्टी यहाँ पर भर दी गई है, रोड़ा भर दिया गया है। लेकिन हम कोशिश करेंगे और हम चाहते हैं कि इसका प्रॉपर तरीके से एक समाधान हो, यानी कि इसमें सीमेंटेड ब्रिक्स वगैरह कुछ बनाए जाएंगे तभी ये जाकर कुछ रुकेगा। अदरवाइज अगर इसको ऐसे ही राम भरोसे छोड़ दिया जाएगा तो फिर हम सब जितने भी गोलापार वासी हैं और जो इस पुल से ट्रैवल करते हैं, फिर से ये परेशानी उनके समक्ष, हम सबके समक्ष आ खड़ी होगी। ये देखिए इसको मिट्टी को भरने के बाद इस तरीके से देखिए पत्थरों की जो है ये वॉल लगा दी गई थी और उस पर ये जाल बना दिया गया था। तो इस तरीके से जो वैकल्प, इस तरीके की जो व्यवस्था थी, ये पिछले बार की व्यवस्था है जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको गौला नदी के वेग ने जो है वो धराशायी कर दिया और अपने साथ ये एंटायर पार्ट को बहाकर गौला नदी ले गई। तो इस बार भी कुछ इस तरीके की व्यवस्था ना हो और इससे पुख्ता व्यवस्था और इससे मजबूत व्यवस्था हो
हम सब गोलापार वासी इस पुल से चलने वाले लोग सरकार से और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार कुछ अच्छी और टिकाऊ व्यवस्था यहाँ पर की जाए। ये देखिए व्यूअर्स, सामने आपकी स्क्रीन पर ये गौला नदी के जो पिलर हैं उनकी जो प्रोटेक्टिव वॉल है, ये देखिए जो पत्थर से बनाई गई थी उसको भी गौला रिवर ने पूरी तरीके से धराशायी कर दिया है। और ये देखिए इन पिलरों के खड़े रहने पर भी अब संशय खड़ा हो गया है, क्योंकि गौला नदी की भयावहता इसी बात से नजर आ रही है कि देखिए यहाँ पर जो पुराने पिलर हैं पुल के, जो पुराना पुल था उसके जो क्षतिग्रस्त पिलर थे, जो अवशेष जिनको कहेंगे, वो गड़े मुर्दे भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इतनी भयानक गौला इस बार आई और अगली बार ये जो नदी है किस तरीके का रौद्र रूप दिखाएगी। देखिए इस तरीके से इस पुल का बार बार क्षतिग्रस्त होना और दिक्कतों में ये पूरे जो आम जनमानस जो है और गोलापार की जनता का बार बार दिक्कत में आना अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इंजीनियरिंग डिज़ाइन है और हमारी जो तकनीकी है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ये बार बार इस तरीके की दिक्कतें ये गोलापार क्षेत्र और हल्द्वानी क्षेत्र, जो कि हल्द्वानी का ट्रैफिक कम करने का काम करता है, ये कुमाऊं की लाइफलाइन कहा जाने वाला पुल बार बार क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये गौला पुल जो है बदस्तूर चल रहा है, लेकिन अब आप क्वेश्चन करेंगे कि वो जो वैकल्पिक मार्ग था उसका क्या हुआ। आपकी स्क्रीन पर ये रहा वो वैकल्पिक मार्ग जो इस गौला पुल के क्षतिग्रस्त होने पर बनाया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कितने सारे व्यूम पाइप यहाँ पर लाए गए और इस तरीके से इस मार्ग को जो है वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई। लेकिन अब वैकल्पिक व्यवस्था का क्या है, ये देखिए वैकल्पिक व्यवस्था में अब जो है ये एक बहुत बड़ी मुफीद जगह बन गई है बच्चों के नहाने की। और सिर्फ ये उसी काम में आ रहा है कि जो बाहर के यहाँ के बच्चे हैं आसपास के, वो बच्चे यहाँ पर इसको नहाने के काम में यूज ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, ये पुल के नीचे मैं देख रहा हूँ और इनसे पूछते हैं ये क्या करने जा रहे हैं। देखिए आप लोग कहाँ जा रहे हो? नदी में नहाने। अच्छा, नदी में जहाँ पर पानी है वो पाइप और रास्ता बना है वहाँ पर। देखो ये सारे बच्चे जो हैं अभी ये नदी में नहाने जा रहे हैं और जो ये वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई थी और ये इतने लाखों के पाइप यहाँ पर लगाए गए थे, रास्ता बनाया गया था, अब ये जो है बच्चों के काम आ रहा है, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनके नहाने के और बच्चों के एंजॉयमेंट के काम आ रहा है। लाखों रुपए इस वैकल्पिक मार्ग पे लगा दिए जाते हैं, जबकि जो सामने आपको दिख रहा है जो लिंक मार्ग है वो वैसे का वैसा ही है, उसकी सुध ही लेने वाला कोई नहीं है। क्या आइए बात करते हैं आप कुछ लोगों से जो यहाँ पर हमारे जुटे हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। ये जितना जो काम आप देख रहे हैं इस पुल पर होता हुआ, इससे कितना सेटिस्फाई हैं? और दूसरी बात, जो ये वैकल्पिक मार्ग आपको दिख रहा है सामने, ये वैकल्पिक मार्ग बनाया गया जो मात्र 3 दिन चला केवल, इसमें लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, क्या इससे आप कितना सेटिस्फाई हैं? और ये जो लाखों रुपए खर्च किए वो उधर लिंक रोड में अगर किए जाते तो ये लिंक रोड शायद अब तक चल चुका होता। आपका कहना सही है, लेकिन कहें क्या, गवर्नमेंट का अपना नज़रिया है। हाँ जी। लेकिन क्योंकि एक बार पक्का काम हो जाएगा तो दूसरी बार आदमी काम कैसे करेगा। हाँ। तो इसी को अगर आप पहले से जो ये रेता आप नीचे देख रहे हैं, रेता गिरी हुई है। हाँ। अगर इसी के साथ अगर आगे से पहले सीमेंट के वो लगे हुए थे तो ये पिछले साल ही नहीं बहता, क्योंकि काम अगले साल गिरना है। गोलापार ने हमेशा पीछे ही बैग में ही रहना है। ये काम अगर पहले ही सुनिश्चित किया जाता तो इस साल हमको ये प्रॉब्लम नहीं आती। और यही है रेलवे का, आप आगे देख रहे हैं। हाँ जी। रेलवे वाला यही है, अगर हाँ, इसी काम को पहले ही भी ठीक कर दिया जाता तो फिर भी ये नहीं होता। हाँ। अब वही है, कहें क्या, किससे क्या कहें, रोना अपना है। सही बात। गवर्नमेंट ने अगर खुद सोचा होता तो इसको, अगर अभी तक ये जो वैकल्पिक मार्ग है, पहले तो हम इसको देखते रहे कि कब होगा कब होगा कब होगा। हाँ। लेकिन ये काम पुल के साथ ही लगभग हुआ। जब लगभग हुआ तो इसका मतलब वो पैसा खाली बर्बाद गया। हाँ, वही मेरा भी कहने का मतलब है कि पैसे को अगर हम यहाँ लगाते या वहाँ लगाते तो ये हाँ। काम अभी तक हो गया होता। तो यहाँ से जो केवल पैदल जा रहे हैं, 2 पहिया वाहन जा रहे हैं, उसकी जगह पर 4 पहिया वाहन जा रहा हो जा सकते हैं। अच्छा सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं धमोला रहता हूँ। धमोला रहते हैं आप? जी तो हाँ। आप जब यहाँ पर आए, आप ये देख रहे हैं स्थिति को पुल की, हाँ जी। तो ये कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर काम होता हुआ? क्या ये काम सही हो रहा है इतना? ये मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ सर इससे। सेटिस्फाई नहीं है ना? जी नहीं। तो आपको क्या लग रहा है? परेशानी हो रहा है। हाँ। तो फिर सेटिस्फाई कहाँ से होगा? सही बात। आपको क्या लग रहा है ये काम किस तरीके से होना चाहिए यहाँ पर?
काम मैंने कह तो दिया पहले, अगर इसमें अगर पहले ही सीमेंटेड आगे से सीमेंट किया जाए, पीछे से रेता डाली जाए, उसे कुछ जड़ में गारा डाल के साथ अगर उसको ऊंचा उठाया जाए, उसके बाद ऊपर रेता डाली जाए, तब तो रुकेगा। नीचे से ही रेता है तो गोला तो उसको बहा के ले ही जाएगी। अगले साल एक फ्लैट और आएगा, वो नीचे से पूरा बहा के ले जाएगा। अगले साल इंतजार करेंगे कि हम ये मस्जिद के साथ ही पूरा जा रहा है माल, क्योंकि वो तो कटा गया है। अब इन्होंने वही काम करना है, तो पूरा माल अगली रेलवे पटरी पे जाएगी अगले साल गोला। फिर मतलब ये हल्द्वानी स्टेशन मुश्किल ही बचेगा फिर। तो क्या लगता है आपको, ऐसा अगर गोला का इसे ही रौद्र रूप आया गया, आते रहा, तो कैसा होगा? हल्द्वानी स्टेशन के लिए खतरा भी है? खतरा हो सकता है सर। और इसके लिए मतलब अच्छे पुख्ता कदम करने चाहिए ना, मतलब उठाने चाहिए। बिल्कुल। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, स्थानीय नागरिक हमारे साथ हैं, हम सबके राय ले रहे हैं, सबके विचार ले रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं आपको, और सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो काम हो रहा है थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से, अच्छी गुणवत्ता के साथ इस काम को कीजिए, जिससे गोलापार वासी, जो लाखों गोलापार वासी हैं, उनको बार बार ये दंश ना झेलना पड़े। जो मेरे पीछे आपको बंद मार्ग नजर आ रहा है, ये है बनभूतपुरा वाला मार्ग, जो अभी फिलहाल बंद है, क्योंकि लिंक रोड पे काम अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, और लिंक रोड एज इट इज है, और उस पर जो है दुपहिया वाहन और पैदल जाने की अनुमति है। तो जो ऑटो आ रहे हैं और जो सवारियां आ रही हैं, वो फिलहाल जो है ये तिराहे पर ही रुक जा रही हैं। यहाँ से जो है वो अपना सफर जो है पैदल ही तय कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी मालूम नहीं है कितना दिन और जो गोलापार की जनता है उसको ये सब चीज़ें सफ़र करनी पड़ेंगी। जिनके पास अपने वाहन हैं, दुपहिया वाहन हैं, वो बड़े आराम से यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल करता है, उसके लिए बड़ी ही परेशानी का सबब है कि वो इस तिराहे पे उतरना पड़ता है उसको, और फिर वो यहाँ से ऑल द वे पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए इतना घूम के जाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा है, और समय की भी डिमांड है, समय भी बहुत लगता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारी सरकार से कि ये जो मार्ग है, हमारा लिंक मार्ग है, इसको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम शुरू हो और ये मार्ग वापस अपनी पुरानी स्थिति पर आए। जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस मार्ग के बंद होने से कितनी परेशानी है। यहाँ पर हमारे साथ ऑटो वाले भैया हैं, कुछ माताएं बहनें हैं, इनसे पूछते हैं। तो आपको कितना परेशानी हो रही है, कितना किलोमीटर का फेरा लग रहा है आपका? ये तो बहुत लंबा पड़ जा रहा है। यहाँ पे अब ये लोग देखेंगे तो जब भी करेंगे इस काम को। तो पर माताएं बहनें इनसे पूछते हैं, मैम आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, ये जो परेशानी हो रही है हमको? दिक्कत तो हो रही है, ये रास्ता कब से बहुत लंबा टाइम हो गया था, तब से सही नहीं हो रहा है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हाँ, बहुत परेशानी हो रही है इससे हमें, क्योंकि पूरा हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है और उसमें जाम भी लग रहा है इसमें। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? आप जल्दी ये रास्ता सही होना चाहिए, जिससे कि टाइम की भी बचत होगी, आने जाने में परेशानी भी नहीं होगी। ठीक मैम। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनको ये ट्रैवल, सभी को परेशानी हो रही है, सभी की दिक्कतें हैं। देखिए व्यूअर्स, अब आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है गोला पुल का लिंक मार्ग जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि से गोला नदी के तीव्र प्रभाव से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। तो आधी रोड और आधा रास्ता ऑलमोस्ट यहाँ से जो है वो बह गया था, और इस मार्ग पर देखिए फिलहाल अभी कोई काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए फिलहाल जो है, जो हिस्सा बचा हुआ है इस लिंक मार्ग का, जहाँ पर आपको चलते हुए ये दिख रहे हैं वाहन, ये सब जो है ये फुटपाथ का हिस्सा है। यहाँ पर फुटपाथ हुआ करता था, अब इस फुटपाथ को खोद कर जो है यहाँ पर फिलहाल चलने के लिए रास्ता बनाया गया है। वैकल्पिक मार्ग ही कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है दुपहिया वाहन और पैदल व्यक्तियों को जाने की अनुमति है। यहाँ पर तिपहिया वाहन या कार, छोटी कार यहाँ से नहीं गुजर सकती है। तो इसके लिए ये जो दिक्कत है वो जस की तस बनी हुई है। और इस जो लिंक मार्ग है, यानी कि इस लिंक मार्ग पर जो ये बहा है, इस पर काम अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। तो हम क्षेत्र की जो जनता है उसको भी कहना चाहेंगे कि थोड़ी सी जागरूकता अपने अंदर लाइए, और जागरूक होकर अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालिए, जनप्रतिनिधियों से कहिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपको ये जो मार्ग है इसको जल्दी से जल्दी खोलिए, क्योंकि इस मार्ग की वजह से अभी भी हमारा रास्ता जो है कई किलोमीटर लंबा हमको तय करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से इमरजेंसी सेवाएं और इमरजेंसी के टाइम पर, जबकि पल पल इम्पोर्टेंट होता है, उस टाइम पर ये रास्ता, लंबा रास्ता, कहीं जान की कीमत ना बन जाए। हमारे गोलापार की क्यों नहीं निकल रही है? ये कहाँ से हैं भैया? आप कहाँ से हैं? तो हमारे गोलापार की गाड़ी क्यों नहीं निकल रही है? आप कहाँ से? आप बाहर से हैं? आप बाहर से कहीं? अच्छा, इन्होंने आने दिया आपको? बहुत इनकी पहचान होगी ना। अभी ये देखिए, जैसे ये गाड़ी निकल के आ रही है, इनकी रिपोर्ट, ये देखिए, ये सामने जो गाड़ी आपको जाती हुई दिख रही है, ये गाड़ी जो है देखिए यहाँ पर से निकलती हुई दिख रही है आपको। ये कैसे निकल के आ गए यहाँ से? ये सीधे कानून तोड़ के आए हैं। नहीं, इनको वहाँ पुलिस वालों ने रोका नहीं होगा? कोई नहीं है, पुलिस वाले कोई कानून कोई कुछ नहीं है।
मतलब यहाँ पर देखिए गोलापार के लोगों के लिए ये रास्ता बंद है, बाकी लोगों के लिए रास्ता बंद है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रास्ता खुला भी हुआ है। ये देखिए अभी आपने वीडियो में देखा, ये यहाँ से गाड़ी निकालकर लोग इस रास्ते से भी आ रहे हैं। नहीं, इसी तरीके से जो परेशानी जो है गोलापार क्षेत्र झेलता आ रहा है और झेलता रहा है। हाँ, ये पुल हमारा अगर नहीं बनेगा तो हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे, यहाँ पर सारी पूरी पब्लिक को इकट्ठा करेंगे हम यहाँ पर। तो बताइए सर हम क्या करें फिर? रास्ता है तो बताइए, नहीं तो यहाँ पर गोला में जान दे देते हैं। तो सरकार तक पहुँचना चाहिए हमारी बात। देखो हमको कोई शिकवा नहीं है, हमारी रोड सही हो जानी चाहिए। हमारे बहन भाई जो भी आते हैं सब ये बढ़िया करके यहाँ पर रोड में जाना चाहिए। हो गया कहाँ से आ रहे हैं? देखो कुछ लोग यहाँ पैदल आ रहे हैं, कुछ लोग इस तरह आ रहे हैं। भैया आप कैसे आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं? मतलब आप ऑटो से आए? ऑटो से आए यहाँ पर तक, हाँ, चौकी तक। हाँ, उसके बाद यहाँ से पैदल जाना पड़ा। मतलब यहाँ से आने नहीं दे रहे ना? और आपको इतना मतलब सफर ये पैदल करना पड़ रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से? तो ये है, क्या कहते हैं, यहाँ पर जो भी है गोलापार के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। ये मंडी के रास्ते जाना पड़ रहा है, किराया भी बढ़ गया है, इस वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है गोलापार। तो क्या कहना चाहते हैं आप जो अधिकारी है, बाकी लोग हैं उनसे? तो जो भी हुआ है यहाँ जल्द से जल्द इसको सही कराएं, जल्दी से सही कराएं। ठीक भैया, धन्यवाद। आप लोग ये बताइए, आप लोग पैदल आ रहे हैं वहाँ से, आप ऑटो से आए थे? एक मिनट, यहाँ पर तक ऑटो से आए थे? अब यहाँ पे ठीक करा के फिर अगले साल फिर वही होना है। हाँ, मतलब कि ये काम जो है, आप क्या कहना चाहते हो, काम सही से होना चाहिए? हाँ, सही से होना चाहिए। ठीक ठीक। एक बार करा दिया और अगले बार फिर रह जाए। हाँ हाँ हाँ, हर साल यही कराना पड़े। हाँ, ये हर बार की समस्या हो गई है ना यहाँ पर? यहाँ पे तो हर बार की। पिछली बार भी ऐसे ही कुछ हो गया था। हाँ। ठीक। अच्छा, ये जो समस्या आप देख रहे हैं सामने आपके, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर इसके बारे में तो यही कहेंगे, ये हर साल का हो गया। पिछले 3 साल से करोड़ों के हिसाब से रुपया लगा चुके हैं, हर साल यही इसका लेन देन है। हमारे यहाँ के लोकल निवासी जो काम करने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाली हमारी बेटी है, हमारी बहन है, जो मार्केट आते जाते 1-1.5 किलोमीटर का उन्हें पैदल सफर तय करना पड़ रहा है, रात हो या दिन हो। और रात में निकलने में बच्चों को परेशानी होती है यहाँ से। हमारा किस्म के लोग भी टहलते हैं ना, हर समाज में होते हैं। हमें परेशानी होती है, हमारी बच्चों को परेशानी होती है, हमारी माँ बहनें कहाँ घूमेंगी? इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए और उचित उससे स्तर से काम होना चाहिए, उच्च स्तर से काम होना चाहिए। जो पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट से टेंडर का, वो पूरा लगना चाहिए। है कि नहीं कि थोड़ा बहुत लीपापोती करके कार्य पूरा कर दिया गया। अब यहाँ से हम लोगों को इतनी परेशानी है कि हम गोलापार को जाना है तो इंदिरा नगर होकर आएंगे। इंदिरा नगर की इस समय स्थिति ये है कि रोड पे पैर रखने की जगह नहीं है। दुनिया भर के ऑटो वहाँ चल रहे हैं, टुक टुक वहाँ से निकल रहे हैं, पैदल वाले जनता, फिर पब्लिक एरिया, कंजेस्टेड एरिया है वो, तो वहाँ से गुजर के आना पड़ता है। किसी की गाड़ी में लग गया वो हमें मारने को तैयार है। हमारी बहनें जाती हैं, उन्हें दिक्कत होती है। अगर उन्हें कॉलेज 10 बजे पहुँचना है तो 10:30 बजे पहुँच रहे हैं वो। किराए में पूर्ति होगी भाई, लंबा रोड तय कर रहे हैं ऑटो वाले तो 10-20 रुपए बढ़ा के लेंगे। तो सर यही सब चीजों को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार को जल्द से जल्द काम पूरा करना चाहिए। आगे हमारा त्योहार भी है, दीपावली है। सही है, तो उसके उसमें भी हमें कितनी दिक्कत है। हाँ, और कहना चाहूंगा सरकार से कि जल्दी से जल्दी इस पर काम करें और ये काम जो है, जो ये मार्ग है हमारा, ये सुचारू रूप से फिर से चले। यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे सारे जितने भी क्षेत्रवासी हैं जो इस पुल को इस्तेमाल करते हैं, मैं उन सब से पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और स्पेशली गोलापार वासियों से, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, सभी लोगों से, बड़े लोगों से, कि इस मुद्दे को इस तरीके से छोड़ मत दीजिए। इस पर करंट अपडेट लीजिए और जो भी प्रतिनिधि है, जो अधिकारी हैं, उनके सामने अपना एक क्वेश्चन जरूर रखिए कि क्या इस बार ये पुल पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो इस पर काम होगा वो पूरी गुणवत्ता के साथ होगा या नहीं होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप रखेंगे तो अधिकारी और कंसर्न डिपार्टमेंट है या फिर आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि हाँ, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता, जिनके प्रति हमारी जवाबदेही बनती है, उनको हमने जवाब देना है। अगले चुनाव में जनता ये सब चीज़ सोच समझ के ही अपना फैसला लेने वाली है। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करेंगे और उनसे पूछेंगे और ये क्वेश्चन उनके सामने रखेंगे, तो मुझे लगता है कि इस पुल पर जो परेशानियां हैं वो सब चीज़ें थोड़ी कम होंगी। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे ब्लॉग में। मैं कोशिश करता हूं आपको ये सामाजिक मुद्दे दिखाने के लिए, मैं कोशिश करूंगा आपके सामने ऐसे ही पॉजिटिव चीज़ें लेके आने के लिए। तो रखिए अपना खास ख्याल। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही दूसरे पॉजिटिव वीडियो के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। रखिए अपना खास ख्याल। टेक केयर एंड बाय बाय।